हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई स्टडी गुरु जीएस में आपका स्वागत है। मैं पवन वर्मा आज आप सबको भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि आने वाली हमारी वीडियो के हर नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँचे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आप जानते हैं आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है संविधान के विषय में है। तो संविधान के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वास्तव में संविधान होता क्या है। तो चलिए देखते हैं संविधान। ठीक है, तो संविधान होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं संविधान। संविधान की बात की जाती है तो सबसे पहले संविधान की बात की जाती है। संविधान, ठीक है, संविधान जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दो शब्द कौन कौन से होते हैं देख लीजिए आप। सम धन विधान, अर्थात कह सकते हैं सम धन विधान। ठीक है, समधन विधान, समधन विधान। अब सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है समस्त। क्या होता है? समस्त। ठीक है, उसके बाद विधान का मतलब होता है नियम, नियम व कानून, नियम व कानून। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं समस्त नियम व कानून के 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 आधार पर, के आधार पर, के आधार पर लोगों को, लोगों को, लोगों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को, प्रक्रिया को, प्रक्रिया को संविधान, संविधान कहते हैं। जैसे कि आपने परिभाषा देख लिया, सबसे पहले देख लीजिए संविधान क्या होता है। हमने बताया संविधान दो शब्दों से मिलकर बना था, सम धन विधान। ठीक है, सम का मतलब होता है समस्त और विधान का मतलब होता है नियम व कानून से, नियम व कानून से। तो अर्थात हम कह सकते हैं समस्त नियम व कानून के आधार पर लोगों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को संविधान कहते हैं। ये तो हमारी संविधान की एकदम बेसिक परिचय हो गई। तो चलिए देखते हैं संविधान वास्तव में है क्या। ठीक है, जिसके बारे में आज का जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो हमारा भारतीय संविधान, हम किसकी बात करेंगे भैया? भारतीय संविधान की। किसकी बात करेंगे? भारतीय संविधान की। अगर भारतीय संविधान की बात की जाए, ठीक है, भारतीय संविधान की, अगर भारतीय संविधान की बात की जाए, जो संविधान है यानी भारतीय संविधान है, इसके जो पिता हैं कौन हैं? डॉक्टर, डॉक्टर भीमराव, भीमराव, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, और मैं बात करूं तो संविधान की जो प्रथम बैठक थी, ठीक है, संविधान की प्रथम बैठक, संविधान की जो प्रथम बैठक थी ये जो है 9 दिसंबर, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1949 को हुआ था। और संविधान निर्माण जो है, संविधान, संविधान निर्माण, ठीक है, संविधान निर्माण जो हुआ था कब हुआ था? ये जो हुआ था हमारा संविधान निर्माण 26 नवंबर, 26 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 हुआ था। और संविधान बनने में यानी संविधान जो है, यानी संविधान क्या है? संविधान यानी संविधान बनने में वास्तव में समय कितना लगा, इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। संविधान बनने में, बनने में, बनने में
लगा समय, संविधान बनने में लगा समय। तो आपको मैं बता दूं, संविधान बनने में जो समय लगा था, संविधान बनने में जो समय लगा था, ये 2 साल, 2 साल, ठीक है, 11 माह, 18 दिन, 18 दिन, ठीक है। 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था, ठीक है। उसके बाद जो संविधान हमारा लागू हुआ, यानी संविधान लागू हुआ, संविधान जो लागू हुआ, तो संविधान लागू होने की समय क्या है, संविधान, संविधान लागू, ठीक है, संविधान लागू जो हुआ था 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। संविधान जो है लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। संविधान का संविधान की जो संख्या है, यानी पेजों की संख्या है, संविधान की पेजों की संख्या है, यानी इसकी पेजों की संख्या है, पेजों की संख्या कितनी है भैया, संविधान की पेजों की संख्या कितनी है, पेजों की संख्या कितनी है, पेजों की संख्या कितनी है, तो पेजों की संख्या टोटली है 234 है, कितने हैं, 234, 234 हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं संविधान की वजन की बात करूं, किसकी बात करूं, मैं वजन की बात करूं, जो संविधान का वजन था, अर्थात संविधान जो है कितने वजन का है, इसका वजन कितना है, तो आपको मैं बता दूं, जो इसका वजन है कितना है, इसका वजन जो है 13 kg, अर्थात 13 किलोग्राम है, ठीक है। ये संविधान की वजन की बात हो गई। और मैं बात कर दूं, संविधान बनने में, संविधान, संविधान बनने में, बनने में, बनने में लगा खर्च, लगा खर्च, ठीक है। जो संविधान बना था, संविधान बनने में कितना खर्च लगा था हमारे भारतीय संविधान, संविधान निर्माताओं द्वारा, तो आपको मैं बता दूं, 63,96,329 रुपया, ठीक है। जो हमारा संविधान बना था, और संविधान जब मूल रूप से बना था, संविधान की जो खर्च थी कितना थी, आपको मैं बता दूं कितना था, 63,96,329 रुपया टोटली लगा था, ठीक है। और संविधान की शब्दों की संख्या की बात की जाए, किसकी, संविधान की शब्दों की संख्या की बात की जाए, तो अर्थात संविधान की, संविधान की, संविधान की, संविधान की शब्दों, संविधान की शब्दों की संख्या, संविधान की शब्दों की संख्या, संविधान की शब्दों की जो संख्या है टोटली कितनी है, ठीक है। संविधान शब्दों की संख्या कितनी है टोटल, ये 1,17,000, 17,000, 17,369, 369, 17 लाख, यानी 1,17,369, सॉरी अगर किसी प्रकार से कोई मिस्टेक हो गई हो तो फिर से देख लीजिए एक बार, यानी 1,17,369, ठीक है। ये जो हमारे संविधान है, संविधान में शब्दों की संख्या की बात, कितने के शब्द हैं, यानी कितने संख्या है शब्दों की, ठीक है। और जो संविधान में, यानी जो संविधान पे सिग्नेचर किए थे जितने लोग ना, उनकी जो संख्या थी कितनी थी, संख्या उनकी कितनी थी भैया, सिग्नेचर अर्थात हस्ताक्षरों की बात मैं करूं, हस्ताक्षरों की बात करूं, हस्ताक्षरों, हस्ताक्षरों की बात करूं, तो ये टोटली जो है मूल संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में कितने लोग सिग्नेचर किए थे संविधान पर, वर्त सबसे पहले, तो आपको मैं बता दूं कि 284 लोग जो है हमारे भारत की मूल संविधान पे क्या किए, सिग्नेचर किए थे, ठीक है। ये तो हमारी बेसिक संविधान की चर्चा हो गई। तो चलिए हम जानते हैं संविधान जो है,
संविधान जो हमारा मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ और इसमें कितने भाग थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मूल संविधान की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मूल संविधान की। तो हम चलते हैं मूल संविधान की तरफ। मूल संविधान, ठीक है, मूल संविधान, मूल संविधान, मूल संविधान की बात कर रहे हैं। ठीक है, और मूल संविधान, अब वर्तमान संविधान की गणना, ठीक है, वर्तमान भी संविधान की गणना कर लेते हैं। वर्तमान में हमारा अनुच्छेद कितना हुआ, कितना नहीं हुआ। ठीक है, वर्तमान संविधान, वर्तमान संविधान, ठीक है, वर्तमान संविधान गणना, गणना की दृष्टि से, ठीक है, की दृष्टि से, ठीक है, वर्तमान संविधान की मैं बात करूं, यानी कहने का मतलब हमारे पास दो टॉपिक चल कर आए। ठीक है, मूल संविधान में हमारे कितने अनुच्छेद थे। ठीक है, उसी प्रकार हमारे वर्तमान संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद हैं टोटली, पूरी की बात की जाए तो। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, हमें पता है कि हमारा जो मूल संविधान था भारतीय, ठीक है, भारतीय संविधान के मूल जो भाग थे, यानी भाग कितने थे इसमें, टोटली कितने थे, 22 भाग थे। ठीक है, कितने भाग थे, 22 भाग थे। और अनुच्छेद की बात करूं, किसकी बात करूं, अनुच्छेद की बात करूं, तो टोटली कितने अनुच्छेद, तो 395। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे। और मैं अनुसूची की बात करूं, तो अनुसूची हमारे कितने थे, अनुसूची हमारी कितनी थी, अनुसूची हमारी कितनी थी, 8 थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं मूल संविधान की बात कर रहा हूँ तब हमारे मूल संविधान में जो है कितने क्या थे। ठीक है, मूल संविधान में हमारे 22 भाग थे। ठीक है, अनुच्छेद जो है 395 थे, अनुसूची कितनी थी, 8 थी। लेकिन मैं वर्तमान संविधान की गणना की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, तो वर्तमान संविधान में, ठीक है, वर्तमान संविधान में जो हमारा भाग है, इसकी भाग की संख्या बढ़कर कितनी हो गई भैया, 25 हो गई है। कितनी हो गई है, 25 हो गई है। और मैं अनुच्छेदों की बात करूं, किसकी बात करूं, अनुच्छेदों की बात करूं, तो अनुच्छेद हमारे कितने हो चुके हैं, अनुच्छेद हमारे 465 प्लस हो चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं बात करूं किसकी, अनुसूची की, अनुसूची की, तो अनुसूची जो है कितनी हो चुकी है, अनुसूची जो है 12 हो चुकी है। ठीक है, ये तो हमारा मूल संविधान था, यानी मूल संविधान जब हमारा संविधान बना बना यानी संविधान सभा द्वारा हमारा संविधान बनाया गया, तो उसमें जो है टोटली जो है मूल संविधान में, ठीक है, 22 भाग थे और क्या बोलते हैं 95 अनुच्छेद थे। उसके बाद 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन जैसे ही हमारा संविधान वर्तमान में धीरे धीरे संशोधन होते गए होते गए होते गए, उसके बाद हमारे संविधान में संशोधन के दौरान पर, ठीक है, संशोधन हुआ। उसके बाद गणना की दृष्टि से वर्तमान समय में जो है भारत, यानी जो इसके भाग की बात की जाए मूल संविधान की अपेक्षा, तो भाग इसमें कितने हो गए, 25 हो गए हैं। ठीक है, और अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद कितने हो गए, 465 हो गए हैं। और अनुसूचियों की बात करें तो कितना हो गए हैं, 12 हो गए। ये हमारे वर्तमान संविधान की बात हो रही है। ठीक है, गणना की दृष्टि से मूल संविधान, जबकि अगर कोई पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यानी मूल संविधान में जो है कितने भाग थे, ठीक है, वो अगर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, किसी भी प्रकार से आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे तो आपसे अगर पूछा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भैया भारत में मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूचियाँ थे, तो आप यही बताओगे 12 भाग थे। ठीक है, अनुच्छेद कितने, 395 और 8 अनुसूचियाँ थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान के संविधान में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, 25 भाग हैं। कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। उसके बाद जो है अनुच्छेद कितने हैं, 465 हैं। उसके बाद अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, कितनी है, 12। जैसे कि आपने देखा, यानी कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। चलिए सबसे पहले हम 12 अनुसूचियां जो है हमारे मूल संविधान में 8 थी, लेकिन अब 12 हो गए। वो 4 अनुसूचियां किस प्रकार से आई, ठीक है, चलिए उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं, 2 मिनट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, 9वां संविधान संशोधन, कितना, 9वां, 9वां, 9वां कब हुआ था भैया, 1900, कब हुआ था, 1900, कब हुआ था, 1991 में, सॉरी 1951 ईस्वी में। ठीक है, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। प्रथम संविधान संविधान संशोधन 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 हुआ। ठीक है,
उसके बाद जो दूसरा संविधान संशोधन हुआ वो 10वां हुआ। कौन सा हुआ भैया? 10वां हुआ। ठीक है, 10वां। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा, कब हुआ था? 1985 ईस्वी में हुआ था, 1985। ठीक है, किसके तहत? किसके तहत हुआ था? 52वां, 52वां। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, 52वां संविधान 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 संशोधन के द्वारा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो 11वां हुआ था, 11वां, 11वां। ठीक है, 11वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था भैया? कब हुआ था? 1993, 1993, 1993 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये किस संशोधन के द्वारा हुआ था? 74वां संशोधन। ठीक है, 74वां, 74वां संविधान, 74वां संविधान संशोधन संशोधन के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा हुआ था। ठीक है, द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो चौथा हुआ था, चौथा 12वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 12वां, 12वां। ये कब हुआ था? ये भी हुआ था 1900। ये कब हुआ था भैया? जल्दी बता दीजिए। ये भी हुआ था कब हमारा? 1993 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद ये हमारा क्या था? ठीक है, ये 1993 ईस्वी में हुआ था। ये हमारा, सॉरी, ये हमारा 73वां संविधान संशोधन था। कौन सा भैया? 73वां था। ये हमारा कब हुआ था? 74वां था। ठीक है, 74वां। ठीक है, 74वां संविधान संविधान संशोधन संशोधन। ठीक है, संशोधन। ठीक है, ये ध्यान रखना, सबसे पहले चारों अनुसूचियों की बात हो गई, जैसे कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं मूल संविधान में हमारे कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में, यानी मूल मूल संविधान में, संविधान में। ठीक है, मूल संविधान की मैं बात करूँ तो मूल संविधान में आपको लोग जानते हैं कि मूल संविधान में जो 8 क्या थे? अनुसूचियाँ थी। ठीक है, क्या थी? 8 अनुसूचियाँ। लेकिन अब जो है कितना हो गए हैं? 12 हो गए हैं। ठीक है, पहला संविधान संशोधन ये हुआ, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। ठीक है, अर्थात 9वें संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संविधान संशोधन हुआ था, और इसके द्वारा जो है एक अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, 9वां अनुसूची को। उसके बाद 10वां अनुसूची को कब जोड़ा गया? 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1900, ना सॉरी, फिर से 10वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? 1985 ईस्वी में। किसके तहत जो है? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। ठीक है, उसके बाद 11वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? ठीक है, कब जोड़ा गया था? 1993। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद 12वां जो अनुसूची जोड़ा गया था 1993। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इस प्रकार से हमारी जो अनुसूचियाँ थी, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही बढ़िया से। चलिए, अब जानते हैं जो हमारा, हमें पता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, ठीक है, इसमें टोटली कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने भाग हैं भैया? 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। फिर से एक बार, कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग हैं। ठीक है, आज केवल जो आज 22 भाग हैं, ठीक है, आज केवल जो हमारा मुख्य वीडियो होगा वो भाग 1 की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी भैया? भाग 1 की बात की जाएगी। किसकी बात? भाग 1 की बात की जाएगी। और भाग 1 में आपको पता है कि 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक ना अनुच्छेदों का जिक्र है। और आज का जो हमारा टॉपिक है यही है, कहीं ना कहीं इसी से संबंधित, इसी से रिलेशंस जो है आपका। ठीक है, तो भाग 1 में जो है 4 अनुच्छेद हैं, और इन्हीं चारों अनुच्छेदों को हमको क्रम वाइज पढ़ना पड़ेगा। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आपके माइंड्स जो है चीज़ें भूल चुके होंगे। तो चलिए रिवीजन की ओर चलते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। जैसे कि हमने देखा था, क्या देखा था, एक बार देख लीजिए फिर से। ठीक है, तो
सबसे पहले हमने देखा था संविधान, ठीक है, संविधान देखा था। संविधान हमें पता है कि संविधान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम धन विधान। सम धन विधान, सम मतलब होता है समस्त, ठीक है, विधान का मतलब होता है नियम व कानूनों से, ठीक है, नियम व कानूनों से, अर्थात कह सकते हैं समस्त नियम व कानूनों के आधार पर लोगों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को संविधान कहते हैं, ठीक है, न्याय दिलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संविधान कहते हैं। उसके बाद जो हमने दूसरा देखा था भारतीय संविधान देखा था, और भारतीय संविधान के जो पिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, ठीक है। और जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी कब हुई थी, 9 दिसंबर 1949 ईस्वी को हुई थी, ठीक है, ये आपको जानना पड़ेगा, अति आवश्यक है इसको जानना, ठीक है। उसके बाद संविधान निर्माण जो है, ठीक है, संविधान निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है। संविधान बनने में लगा समय 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था, ठीक है। और संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन ये पूरे भारत में नहीं लागू हुआ था भैया, आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, ठीक है। और पूरे भारत में जो लागू हुआ था कब हुआ था, पूरे भारत में जो लागू हुआ था 1951, ठीक है, 1951, क्योंकि जब हमारा भारतीय संविधान बना था तो उसमें जो है 1950 ईस्वी में जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर लागू हुआ था, लेकिन 1955 यानी 1951 ईस्वी में समस्त भारत यानी पूरे भारत पर जो है लागू हो गया था, ठीक है। ये तो हमारा टॉपिक था। उसके बाद जो है हम बात करते हैं किसकी, फिर से देख लेते हैं, ठीक है, हम बात करेंगे किसकी, ये तो हमारी हो गई संविधान बनने में लगा समय, संविधान बनने में जो समय यानी संविधान बनने में लगा खर्च, ठीक है, सॉरी, संविधान बनने में लगा खर्च, कितना खर्च लगा था भाई संविधान बनने में, 63,96,329 रुपया लगा था। जब हमारा भारतीय संविधान बना था तो 63,96,329 रुपया लगा था, ठीक है। भारतीय संविधान की शब्दों की संख्या कितनी थी, ठीक है, 1,17,300 1,17,369, ठीक है। उसके बाद ये इसकी मैं सिग्नेचर की बात करूँ, अर्थात जो हमारा भारतीय मूल संविधान बना था जिस पर सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए थे, तो कितने लोग किए थे, 284 लोगों ने हमारे भारत के मूल संविधान पर क्या किया, सिग्नेचर किया। और मूल संविधान जो हमारा बना था उसमें टोटली कितने भाग थे, ठीक है, 22 भाग थे, और अनुच्छेद कितने से 395 थे, और उसके बाद अनुसूचियाँ कितनी थी, 8 थी, ठीक है। वर्तमान संविधान में गणना की दृष्टि से यदि अगर देखा जाए, फिर से देख लीजिए, वर्तमान संविधान में अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान संविधान में भाग जो है कितना है, 25 है, ठीक है। अनुच्छेद कितने हैं, 465 प्लस में है, ठीक है। उसके बाद अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12 हैं, ठीक है, कितनी हैं, 12 हैं। उसके बाद 12 अनुसूचियों में यानी 8 अनुसूचियाँ हमारे मूल संविधान में था, लेकिन 12 अनुसूचियाँ कैसे हो गए, 4 अनुसूचियाँ हमारे हुए। सबसे पहले 9वां अनुसूची कैसे आया, ठीक है, 1991, कितने, 1991, 1991 प्रथम संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा हमारे 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद 10वां अनुसूची जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 1985 ईस्वी में ना, 52वां अर्थात 92, ठीक है, सॉरी 52वां, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद जो 11वां अनुसूची जोड़ा गया था 1993 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद जो 12वां अनुसूची जोड़ा गया था 1993 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो मूल संविधान की बात हो गई, तो हमने पता है कि हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। और जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है ये क्या है, भाग 1 है, और भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बातों का पूरी विस्तार से वर्णन करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोगों को हमारे द्वारा जानकारियाँ दी जा रही हैं, आप लोग
जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो आज का जो हमारा भाग एक है, यानी भाग एक है जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, इसमें हम एक बेहतरीन जानकारी आप सबको प्रोवाइड करेंगे। और बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए हमारे इस वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिए और ध्यान से देखिए चीज़ों को, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं, बताया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, जो कि भाग एक है। और भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की बातों का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक था, ठीक है। इस टॉपिक के विषय में जो आप लोग को एक बेहतरीन जानकारी प्रोवाइड करने जा रहे हैं, इस सब चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, जिससे कि कुछ लोगों को तो पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो आप लोग जो चीज़ें जानें एकदम अच्छे और बेहतरीन तरीके से जानें, क्योंकि अधूरा ज्ञान लेने से किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए चीज़ों को जो है अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलिए अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद, मैं अनुच्छेद 1 की बात करूंगा, ठीक है। 1 की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? अनुच्छेद 1 की बात करूंगा, अनुच्छेद 1 की, ठीक है। अनुच्छेद 1 में 3 सब क्लॉज जोड़े गए हैं ना, अर्थात का, ठीक है। ये कितने प्रकार की, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? का, खा और गा, ठीक है। का, खा, गा, ठीक है। इतने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 जो है क्या है? अनुच्छेद 1 है, इसमें क्या वर्णन किया गया भैया, ठीक है। अनुच्छेद 1 में जो वर्णन किया गया, भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है? भारत राज्यों का, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा, ठीक है। अनुच्छेद 1 के का में ये बताया गया है कि भारत राज्यों का क्या होगा? संघ हो गया। और इसी में कहा गया है, क्या कहा गया है भैया, ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा गया है। सबसे पहले इसको हम थोड़ा स्किप करने का प्रयास करते हैं। भारत एक में क्या, यानी अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? इसी में कहा गया है भैया, क्या कहा गया है, सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है। क्या कहा गया है? कहा गया है कि इंडिया डेट इज भारत। क्या कहा गया इसी अनुच्छेद में? इंडिया, इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत विल बी, विल बी, विल बी a union of state, a union of state, a union of state, ठीक है। इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि a union of state, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे जो भारतीय संविधान है, इसमें 2 शब्द निकल के आए, क्या? एक तो इंडिया है, क्या है? इंडिया है। और एक क्या है? भारत है, ठीक है। अब किसी एक देश का, अब कुछ लोग को सवाल मन में आता होगा, क्या इंडिया और भारत एक हैं? नहीं भैया, बिल्कुल एक नहीं है, ठीक है। इंडिया का मतलब भारत नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। और भारत जो है अलग है और इंडिया अलग है, लेकिन ध्यान रखना किस प्रकार से अलग है, ठीक है। तो यही हमारी जो आज का मुख्य उद्देश्य था, इसी चीज़ को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इंडिया जो है, ठीक है, ये क्या है? इंडिया जो है, इंडिया जो है, इंडिया शहरी लोग है, अर्थात शहरी का मतलब समझ रहे हैं, शहरी लोग, शहरी लोग, ठीक है, शहरी लोग। और भारत क्या है? भारत क्या है? ग्रामीण लोग, ग्रामीण, ठीक है। अब देख लीजिए, हमारे संविधान जब बन रहा था तो वैसे क्या उनको अनुच्छेद 1 के क में ऐसा क्या लिखने की आवश्यकता थी? इंडिया डेट इज भारत, ठीक है। इंडिया
डेट इज भारत विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं कि जो भारत, जो हमारा भारत शब्द है, भारत शब्द हमारे इंडिया को कैसे कहा जाने लगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भारत है, ठीक है, पहले हमारे भारत का नाम, यानी जो हमारा भारत देश है, इस देश का नाम क्या था? आर्यवर्त था। क्या था? आर्यवर्त था। क्या था? फिर से देख लीजिए एक बार, आर्यवर्त था। आर्यवर्त था, ठीक है। हमारे भारत देश का नाम क्या था? आर्यवर्त था। और आर्यवर्त था, और आर्यवर्त के नाम से ही भारत को जाना जाता था। लेकिन अब जो है आर्यवर्त को जो है, आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, एक शकुंतला नामक, क्या थी? शकुंतला। कौन थी भैया? शकुंतला थी। शकुंतला कौन थी? अब ये कौन आ गई जी? शकुंतला कौन थी? शकुंतला के पुत्र, शकुंतला के पुत्र, शकुंतला के पुत्र, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था भरत। क्या नाम था भैया? भरत नाम था। क्या नाम था? भरत नाम था। ये भरत नाम का क्या था? लड़का था या राजा था, जो कि आर्यवर्त का राजा था, ठीक है, भरत नाम का, ठीक है। तो ये जो भरत था, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि जो भरत था ये क्या करता था? शेरों को पकड़ कर, किसको पकड़ कर भैया? भरत किसको पकड़ कर? शेरों को पकड़ कर उनके मुख से दांत को गिन लेता था, अर्थात जो उनके तूत तीत होते हैं, दांत होते हैं ना, उन दांतों को गिन लेता था। इसलिए इसको बहुत महान राजा कहा जाता था। और इसी भरत ने अपने नाम से, ठीक है, अपने नाम से हमारे देश का नाम भारत रखा है, ठीक है। शकुंतला के पुत्र भरत ने ना, जो कि शेरों को पकड़ कर उससे मुख से दांतों को गिन लेते थे ना, और गिन लेते थे, और इन्होंने ही, ठीक है, किन्होंने ही? भरत ने ही हमारे देश के नाम को ना भारत रखा, ठीक है, अपने ही नाम से, अपने ही नाम से हमारे देश के नाम को क्या रखा है? भारत रखा है। तो जो हमारे संविधान है, इंडिया और भारत, ठीक है, ये उसके बाद जो है दूसरी बात हो गई इंडिया। अब इंडिया कैसे शब्द आया? इंडिया जो सर्वप्रथम यूज करने वाले लोग थे ना, इंडिया जो शब्द का प्रयोग किया गया, किसके द्वारा किया गया भैया? यूनानियों के द्वारा किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? यूनानियों की। इसमें शहरी शहरी लोग थे। शहरी लोग का मतलब होता है, इसमें नेताओं का यह मानना था कि जो इंडिया है, ठीक है, इसका अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है ना, किसका? भारत का। जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, इंडिया के नाम से जाना जाता है, अर्थात इंडिया के नाम से होता है, अर्थात इंडिया के नाम से होता है। इस कारण जो है नेताओं का मानना था कि जो इंडिया है ना, इंडिया ही, यानी जब संविधान बन जाएगा, संविधान मूल रूप से बन जाएगा, तो जो इंडिया यानी भारत है, भारत का नाम क्या होगा? इंडिया होगा। क्या होगा? इंडिया होगा। लेकिन इस पर जो है विवाद होना शुरू हो गया। क्या होता गया? विवाद होता गया। और विवाद होता गया कि जो हमारे शहरी नेताओं लोग थे, यानी शहरी क्षेत्र वाले लोग थे, इनका मानना था कि इंडिया, यानी जो भारत देश है हमारा, इसका नाम केवल क्या होना चाहिए? इंडिया होना चाहिए। लेकिन जो हमारे ग्रामीण लोग थे, ग्रामीण लोग थे, कौन थे? ग्रामीण लोग थे, उनका मानना था कि नहीं, जो हमारे महान सम्राट भरत, ठीक है, भरत जी जो है थे, एक महान राजा थे, ठीक है, एक क्या थे? महान राजा थे। और इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम काम किया है। इसलिए जो है हमारे देश का नाम अगर संविधान बन रहा है तो क्या होना चाहिए? भारत ही होना चाहिए। इस समस्या का समाधान करते हुए, अर्थात संविधान सभा की समितियों ने इन सब समस्याओं को देखते हुए तो एक अनुच्छेद बनाया, अनुच्छेद 1 में, जिसमें कहा गया, क्या कहा गया? इंडिया डेट इज भारत, अर्थात इंडिया और भारत दोनों की बात कर दी गई है, ठीक है। जबकि इंडिया का मुख्य उद्देश्य यह भी था, समझ लीजिए, ये आपको पता है कि राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, क्या था? संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है इंडिया को ही नाम से जो है भारत को मान्यता मिली थी, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है, इसके बारे में जो है अगला वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो इंडिया और भारत किस प्रकार से नाम पढ़े आपको पता हो गया, ठीक है। तो नेताओं का मानना था कि जो इंडिया के लोग थे, भारत के लोग थे, ठीक है, भारत को जो है इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया गया? इंडिया रख दिया गया। और भारतीय लोग क्यों इसको मानते थे? जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी थे, उनका मानना था कि जो भरत राजा थे बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही नेक इंसान थे, इसलिए जो है इन्हीं के नाम से ही भारत देश पढ़ना चाहिए।
ठीक है, ये चीज़ें हमारी थी। तो ये हमारी ये बात ख़त्म हो गई और उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। तो ये हमारी हो गई बात इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, ये इसकी बात हो गई। ठीक है, अब जो हमारा क्या था, अनुच्छेद था, क्या था, अनुच्छेद का हो गया। ठीक है, अनुच्छेद का हो गया। अब उसके बाद अनुच्छेद जो है क्या है, खा है, क्या है, खा है। अनुच्छेद, अनुच्छेद वन का खा। ठीक है, अनुच्छेद वन का खा में क्या बताया गया है भैया, जल्दी देख लीजिए। अनुच्छेद वन के खा में क्या बताया गया है, अनुच्छेद वन के खा में बताया गया है, क्या बताया गया है, राज्य, क्या बताया गया है, राज्य व राज्य क्षेत्रों, राज्य व राज्य क्षेत्र वह होंगे, वह वे होंगे, वे होंगे जो पहली, यानी प्रथम, पहली अनुसूची में, पहली अनुसूची में रखे गए हैं। ठीक है, अर्थात इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद एक में, अनुच्छेद एक के खा में, ठीक है, अनुच्छेद एक के खा में यह बताया है कि राज्य, ठीक है, राज्य व राज्य क्षेत्र, राज्य व राज्य क्षेत्र वह होंगे जो प्रथम अनुसूची में रखे गए हैं। तो प्रथम अनुसूची होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्रथम अनुसूची जो होता है, इसमें क्या बात की गई है भैया, इसमें जो बात की गई है, क्या बात की गई है, राज्यों के नाम, इसमें क्या रखा गया है, राज्यों के, राज्यों के नाम, क्या, राज्यों के नाम, राज्यों के नाम व भौगोलिक, भौगोलिक, भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार। अब किसका विस्तार, भौगोलिक विस्तार का वर्णन किया गया है, का वर्णन। ठीक है, जो हमारी अनुसूची पहली है, वर्णन किया है। ठीक है, जो हमारी अनुसूची पहली अनुसूची है, इसमें राज्यों के नाम, राज्यों के नाम, राज्यों के नाम व भौगोलिक विस्तार क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। ये हमारी अनुसूची की बात हो गई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, अनुच्छेद, क्या था, अनुच्छेद, अनुच्छेद एक का ग, एक का ग। ठीक है, अनुच्छेद एक का ग। और अनुच्छेद एक के ग में क्या बताया गया है, अनुच्छेद एक के ग में बताया गया है भारत के राज्य क्षेत्रों को, किसके, भारत के, भारत के राज्य क्षेत्रों को, क्षेत्रों को तीन भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया भैया, तीन भागों में। वो तीन भाग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले देख लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तीन भागों में बांटा गया है। तो जो पहला हमारा भाग था, क्या था, इसमें बताया गया है कि राज्यों की संख्या, किसकी बात की गई है, राज्यों की, राज्यों की, राज्यों की संख्या की बात की गई है, राज्यों की संख्या की बात की गई, अर्थात द टेरिटरीज, द टेरिटरीज, द टेरिटरीज ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट, समझ जाइएगा। ठीक है, द टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स। उसके बाद दूसरा, दूसरा जो है, दूसरा जो है संघ राज्य क्षेत्र, क्या है, संघ राज्य, राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, अर्थात द टेरिटरीज, द
यूनियन, यूनियन, टेरिटरी, टेरिटरीज, ठीक है, आर रहेगा, सॉरी, टेरिटरीज, ठीक है। उसके बाद दूसरा होगा ऐसे नए राज्य, इसमें बताया गया है ऐसे नए राज्य, राज्य जो अर्जित, अर्जित किए गए हों, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार, अनुच्छेद क में यह बताया गया है कि राज्य व राज्य क्षेत्र क्या हो गए, राज्य व राज्य क्षेत्र वह होंगे जो पहली अनुसूची में रखे गए हैं। पहली अनुसूची क्या है, राज्यों के नाम व भौगोलिक विस्तार के बारे में बताया गया। उसके बाद अनुच्छेद का, अनुच्छेद वन का घ, ठीक है, ग, अनुच्छेद वन का ग, भारत के राज्य क्षेत्रों को, भारत के राज्य क्षेत्रों को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में कौन कौन से, राज्य की संख्या के बारे में बताया गया है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है। ऐसे नए राज्य ना, ऐसे नए राज्य जो क्या है, जो अर्जित किए गए हों, अर्जित कैसे किए गए हों, अर्थात जिसे मान लीजिए अब आगे चल के जो अनुच्छेद पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाए किस प्रकार से अर्जित किया जाता है, ठीक है, कैसे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई मुख्य रूप से अनुच्छेद घ, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आते हैं, अब आते हैं किस पर, अनुच्छेद दो में, किस में आते हैं, अनुच्छेद दो में। अनुच्छेद दो में यह साफ साफ कहा गया, अनुच्छेद दो में क्या कहा गया भैया, साफ साफ बताया गया है कि अनुच्छेद दो में नए राज्यों का प्रवेश, क्या बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है, फिर से, नए राज्यों, नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश इसमें बताया गया। अब नए राज्यों का प्रवेश क्या होता है जी, ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश, जैसे मान लीजिए सपोज डेट, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है, हमारा भारत है, क्या है, भारत है, ठीक है, और भारत है आपको पता है, और भारत जो है इसी प्रकार से, ठीक है, ये हमारा क्या है, भारत है, और भारत के बगल में क्या है, पाकिस्तान है कि नहीं है भैया, जल्दी से बता दो। ये हमारा क्या है, इंडिया है, ठीक है, और इंडिया के बगल में क्या है, इंडिया के बगल में हमें पता है कि पाकिस्तान है, पी अर्थात पाकिस्तान है। अब नए राज्यों का प्रवेश कैसे करना होगा, ध्यान रखना, जो हमारा अनुच्छेद दो है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्या है, विदेशी भूमि है, क्या है, विदेशी भूमि है। विदेशी भूमि का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के कोई भूमि या किसी प्रकार के अन्य विदेश, अर्थात अमेरिका, चाइना, रूस, कहीं का भी, ठीक है, अगर विदेशी भूमि है, क्या है, विदेशी भूमि है, और उस भूमि की जो है, उस भूमि को जो है भारत जीत कर, अर्थात युद्ध के दौरान उस भूमि की क्या कर ले, जीत जाए, अर्थात कब्जा कर ले, तो ये क्या करेगा, इस नए राज्य में, यानी इस भूमि को जो है किसी एक राज्य में क्या कर देगा, मिला देगा, क्या कर देगा, मिला देगा इस पाकिस्तान को। जैसे मान लीजिए भारत ने क्या किया, जीत लिया, और जीतने के बाद क्या करेगा, अब इसके बगल में कौन राज्य है भैया, गुजरात है ना, जम्मू कश्मीर है ना, हालांकि केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, सूरत है, गुजरात है ना, राजस्थान है, इन सब, ये जो पाकिस्तान है इसी में इनको इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। जब इनको मिला लिया जाएगा, किसको, पाकिस्तान को, तो यही क्या हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश, अर्थात विदेशी कोई भूमि, वह नए राज्यों का प्रवेश का मतलब ये हुआ कि जब कोई विदेशी भूमि अपने भारत में, अपने भारत देश में, किसको, किसमें, अपने भारत देश में मिला लिया जाता है और उसके नामकरण कर दिया जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारियाँ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हमारा अनुच्छेद दो की बात हो गई, ठीक है, अनुच्छेद दो में हमने देख लिया इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। उसके बाद चलते हैं अब किस तरीके से अनुच्छेद, किसमें, अनुच्छेद तीन में, किसमें, अनुच्छेद तीन में, फिर से एक बार देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, किसमें चलते हैं, अनुच्छेद तीन में, अनुच्छेद तीन में, अनुच्छेद तीन में कहा गया, क्या कहा गया भैया, अनुच्छेद तीन में क्या बताया गया है, अनुच्छेद दो में तो आप लोगों ने देख लिया, अनुच्छेद तीन में क्या बताया गया, अनुच्छेद तीन में यह बताया गया है
कि नए व पुराने राज्य, नए 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 व पुराने राज्यों राज्यों नए व पुराने राज्यों सीमा व नामों में परिवर्तन परिवर्तन ठीक है। अर्थात संसद के पास यहाँ पावर है, या संसद के पास यहाँ पावर है, ठीक है। नए राज्य, ठीक है, क्या हो जाएगा, नए व पुराने राज्यों सीमा व नामों में परिवर्तन कर सकती है ना। तो परिवर्तन क्या कर सकती हैं, नए राज्य यानी नए राज्य बना सकती हैं। जिसे आपको पता है कि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से कट कर बना है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार नए राज्य व पुराने राज्य चाहे जो हो, ठीक है, राज्यों को काट छाट कर ना उनके सीमा या नामों में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। हम संविधान यानी उनके पास अधिकार है। और उसके बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं क्या, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। जैसे में 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950, 1950, 1950 को 1950 को संयुक्त संयुक्त प्रांत को संयुक्त प्रांत को संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश किसमें बदल दिया गया, यूपी में बदल दिया गया। अर्थात जो नाम इसका क्या था, संयुक्त प्रांत था, और इसको क्या बना दिया गया, उत्तर प्रदेश बना दिया गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश बना दिया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नए राज्यों में परिवर्तन किया जा सकता है। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, 1998 कब की बात हो रही है भैया, 1998 की बात हो रही है, ठीक है। 1968 की बात हो रही है। 1968 में मद्रास था, ठीक है, मद्रास था, और ये मद्रास था और इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया। क्या रख दिया गया, इसका नाम तमिलनाडु रख दिया गया, तमिलनाडु रख दिया गया। तो इस प्रकार संसद के पास यह पावर है कि वह जो है नए व पुराने राज्य के सीमाओं व नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, ठीक है। इत्यादि हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं मैसूर जो है ना, 1973 ईस्वी में मैसूर इसका नाम था। उसके बाद कर्नाटक जो है रख दिया गया। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है अनुच्छेद 4 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 4 की बात करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 4 में क्या है जी, देख लीजिए। अनुच्छेद 4 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 4 की बात करेंगे। और अनुच्छेद 4 में जो है हमारा, ठीक है, अनुच्छेद 4 में यह बताया गया है मुख्य रूप से, अनुच्छेद 4 में मुख्य रूप से यह बताया गया है, संसद को बाध्य किया गया। किसको बाध्य किया गया भैया, संसद को बाध्य किया गया। किसको बाध्य किया गया, संसद को बाध्य किया गया। किसमें, अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 4 में संसद को क्या किया गया है, बाध्य किया गया है। संसद को कैसे बाध्य किया गया है, संसद को बाध्य बाध्य किया गया है, ठीक है। संसद को क्या किया गया है, बाध्य किया गया है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि जो इसमें बताया गया बाध्य किस प्रकार से किया गया, इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं कैसे किया गया है ना। तो हम बता दें कि जो हमारा अनुच्छेद क्या था, अनुच्छेद 2 था, क्या था, 2 था। और अनुच्छेद कौन था, वह अनुच्छेद अनुच्छेद 3 था, ठीक है। अनुच्छेद 3 ना, अनुच्छेद 3 की व्यवस्था को ना, जो हमारी अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की व्यवस्थाएं, जिस प्रकार से व्यवस्थाएं बनी है ना, उनके अंतर्गत संविधान संशोधन माना नहीं जाएगा। अर्थात कह सकते हैं, ठीक है, जो व्यवस्था यानी इसमें क्या है, व्यवस्था है ना। अब ये
300 यानी अनुच्छेद 2 क्या है, अनुच्छेद 3 क्या है, आप लोग विस्तृत रूप से जान चुके हैं। अनुच्छेद 2 क्या है, इसे मान लीजिए मैं फिर से बताना चाहूँगा। अनुच्छेद जो है 2 जो है, इसमें जो है नए राज्यों का प्रवेश किया जाता है, अर्जित किया जाता है। अर्थात जब कोई देश जो है यानी कोई भारत है, भारत भारत देश जो है किसी अन्य विदेशी जमीन को जीत लेता है और जीतने के बाद उसे अपने राज्य में क्या करता है, आवंटित कर लेता है। तो ये क्या होता है, अनुच्छेद 2 में इसकी बात की गई। उसके बाद क्या करता है, अनुच्छेद 3 बताता है कि नए व पुराने राज्य के सीमा व नामों में परिवर्तन की जा सकती है। ठीक है, इस व्यवस्था में ना, इस व्यवस्था में अनुच्छेद 4 जो है ना, अनुच्छेद 4 जो है इन संसद को, अनुच्छेद 4 जो है क्या बताता है, अनुच्छेद 4, ठीक है, अनुच्छेद इन व्यवस्था को, अनुच्छेद 4 में क्या बताता है, इन व्यवस्था को नहीं मान सकते। अर्थात अनुच्छेद 4 में बताया यह गया है कि जो संसद 2 और 3 अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करेगी और ना तो इसको संशोधन कर सकती है, क्योंकि इन दोनों अनुच्छेदों को आर्टिकल यानी अनुच्छेद जो है 4 प्रदान किया गया है, जिसमें जो है 368 ना, अर्थात संशोधन प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं है। संशोधन, ठीक है, संशोधन प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस अनुच्छेद में जो है यानी 4 अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 4 में जो है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को के नामों में किसी भी प्रकार से परिवर्तन जो है होती है या करती है तो 368 के तहत या संशोधन विधि द्वारा इसको नहीं देखा जाएगा। इसी के साथ हमारा जो वीडियो है क्या होता है, फिनिश होता है। ठीक है, क्या होता है, फिनिश होता है, फिनिश होता है। और इसी के साथ जो है अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो एक बार हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि टॉपिक जो है हमारे माइंड से उतरे ना किसी प्रकार से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने देखा संविधान, ठीक है, संविधान देखा और संविधान को हमने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। ठीक है, सम धन विधान, समधन विधान। सम मतलब समस्त होता है, नियम, विधान का मतलब होता है नियम व कानूनों से, नियम व कानूनों से, नियम व कानूनों से भैया, किससे होता है भैया, नियम व कानूनों से। अर्थात कह सकते हैं समस्त नियम व कानूनों के आधार पर लोगों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान के जो पिता है कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। क्या है, डॉक्टर के भीमराव अम्बेडकर जी हैं। उसके बाद संविधान सभा की जो पहली बैठक थी कब हुई थी, 9 दिसंबर। कब हुई थी भैया, जल्दी बता दो, छाप दो, जल्दी से छाप दो भैया, एकदम बिल्कुल आसान से ना। 9 दिसंबर 1949 ईस्वी को हुआ। संविधान निर्माण जो है कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था। और संविधान बनने में लगा समय जो है 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था। ठीक है, संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और पूरे हमारे भारत में, पूरे भारत में कब लागू हुआ था, तो पूरे भारत में 1951 ईस्वी में लागू हुआ था। पेजों की संख्या बात कर देता था तो भारतीय संविधान इसके पेजों की संख्या बात की जाए तो पेजों की संख्या आपको बता दें कितनी है भैया, 234 है। अगर मैं वजन की बात करूँ तो वजन कितना है भारतीय संविधान, 13 किलोग्राम का है। ठीक है, कितना है, 13 किलोग्राम का है। उसी के साथ सबसे पहले देखते हैं संविधान बनने में लगा खर्च कितना लगा, तो भैया 63,96,329 रुपया लगा। ठीक है, मूल संविधान जब हमारा बना था तो 63,96,329 रुपया। उसके बाद संविधान की शब्दों की संख्या की बात की जाए तो हम जानते हैं, यानी संविधान की शब्दों की संख्या की बात की जाए तो इसमें कितने संख्या है, 1,17,369। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर की बात की जाए, जो मूल संविधान बना तो उसमें जो सिग्नेचर करता थे कौन कौन थे भैया, कितने लोग थे, 284 लोग थे। ठीक है, उसके बाद जो मूल संविधान था हमारा, मूल संविधान में जो है हमें पता है कितने भाग थे, 22 भाग थे। उसके बाद अनुसूचियाँ कितनी थी, 395, अनुच्छेद कितने थे, 395, अनुसूचियाँ कितनी थी, 8। लेकिन वर्तमान में संविधान गणना की दृष्टि से अगर मैं बात करूँ तो इसमें कितने भाग है, टोटली 25 भाग है। कितने भाग है भैया, 25 भाग हैं। उसके बाद अनुच्छेद कितने हैं, 495 अनुच्छेद हैं, 465 प्लस अनुच्छेद हैं। उसके बाद अनुसूचियों की बात करूँ तो 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, ये तो हमारा टॉपिक हो गया। और उसके बाद जो है हमने देखा, यानी जो 4 अनुसूचियाँ मूल संविधान की अपेक्षा 4 अनुसूचियाँ अलग से जोड़ी गई। तो कैसे जोड़ा गया, 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया था, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो उसके बाद दूसरी यानी 10वीं जो अनुसूची जोड़ी गई थी कब जोड़ी गई थी, 1985 ईस्वी में, 52। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद 11वां अनुसूची कब जोड़ा गया था, 1993 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद जो
12वां अनुसूची है 1993 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मूल संविधान की मैं बात करूं तो मूल संविधान में जो है 22 भाग, ठीक है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। और आज का जो हमारा मुख्य वीडियो था ये क्या था, भाग 1, जिसमें कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, उसी के बारे में पूरा जिक्र किया गया है। तो चलिए देखते हैं, ये चीज़ हमने देख लिया। उसके बाद जो है अनुच्छेद यानी भाग 1 में बताया गया है, क्या बताया गया, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया, जिसमें जो है 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद की बात की गई। अनुच्छेद का, ठीक है, एक बताता है कि भारत, ठीक है, भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। अर्थात इसमें इंडिया डैट इज भारत, अर्थात इंडिया और भारत दो शब्द है, ठीक है। दो शब्द कौन कौन से, एक शहरीकरण वाले लोग थे, कौन थे, ग्रामीण लोग थे, ठीक है। शहरी और ग्रामीण लोगों में क्या था, आपस में मतभेद था। ग्रामीण लोग का यह मानना था कि जो यहाँ के राजा थे, ठीक है, शकुंतला के पुत्र, यानी पहले भारत का नाम आर्यावर्त था, ठीक है, और शकुंतला के पुत्र जिनका नाम क्या था, भरत था, ठीक है। इनसे ऐसा माना जाता है कि ये बहुत महान थे ना। और यहाँ के जो मूल मूल निवासी थे, ग्रामीण लोग के क्षेत्र यानी ग्रामीण क्षेत्र व्यक्ति थे, इनका मानना था कि जो भरत राजा थे बहुत अच्छे थे और इन्हीं के नाम पर जो है भारत देश का नाम रखना चाहिए। लेकिन जो है अब यूनानी लोग ने इंडिया शब्द का यूज किया, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ ये क्या होता है, इसके बारे में अगली वीडियो में अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, इसके बारे में बता देंगे, ठीक है। ये क्या इंडिया का, इंडिया इसलिए नामकरण किया क्योंकि आपको पता है कि इसका मानना था, नेताएं जो हमारे भारतीय संविधान के नेता लोग थे, इनका यह मानना था कि जो इंडिया है, इंडिया यानी पूरे विदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्तर पर भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, इंडिया के नाम से जाना था, इसलिए जो है इंडिया रखना चाहिए। लेकिन काफ़ी देर तक बात विमर्श होने के बाद जो है संविधान सभा ने एक फैसला लिया जिसमें इंडिया डैट इज भारत रखा, ठीक है। और इसमें भी काफ़ी विवाद रहा कि भारत ना भारत डैट इज इंडिया कि इंडिया डैट इज भारत, ठीक है। फिर विवाद के दौरान जो है सम्मति हुई, उसके बाद इंडिया डैट इज भारत रख दिया गया। ये तो हमारी बात हो गई मोटी मोटी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा अनुच्छेद आ गया, ठीक है, ये चीज़ें थी। उसके बाद हमने देखा, क्या देखा था, सबसे पहले अनुच्छेद 1 हो गया। उसके बाद हमने देखा था अनुच्छेद 1 का, ठीक है, राज्य व राज्य क्षेत्रों वह होंगे जो पहली अनुसूची में रखे जाएंगे। और पहले अनुसूची क्या होता है भैया, जल्दी से बता दो, राज्य व नाम, राज्य के नाम व भौगोलिक विस्तार क्षेत्र का वर्णन किया गया, जिसमें उसे क्या बोलते हैं, पहली अनुसूची बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा अनुसूची 1 है, 1 का ठीक है, भारत के, यानी क्या है ये जी, भारत के ना, भारत के राज्य क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से राज्य की संख्या, ठीक है, द टेरेटरीज ऑफ स्टेट, ठीक है। दूसरा क्या है संघ राज्य क्षेत्र, अर्थात द यूनियन टेरेटरीज, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, ऐसे नए राज्य जो अर्जित किए गए हैं ना, ये हमारे शामिल होंगे, किसमें शामिल होंगे भैया, अनुच्छेद 1 के ग में, ठीक है। ये हमारा महत्वपूर्ण जानकारी है, वीडियो इसकी बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट है, ठीक है, लास्ट है अनुच्छेद, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा क्या था, अनुच्छेद 2 था, नए राज्यों का प्रवेश था। और नए राज्यों का प्रवेश कैसे क्या होता है भैया, जैसे कि हमने बताया था इंडिया है, क्या है, इंडिया है। और इंडिया जैसे मान लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे हमारा क्या है, इंडिया है, फिर से देख लीजिए एक बार, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या था, इंडिया था, और इंडिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या था, भारत था, और भारत आपको पता है कि एक देश है। और यहाँ पे बगल में क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है। सपोज दैट से मान लेते हैं अमेरिका है, कुछ भी ना। तो अब ये क्या करेंगे, इंडिया के लोग यानी ये जो इंडिया के निवासी हैं ना, अब यहाँ के जो सैनिक हैं, सैनिक जो हैं इनकी किसी ज़मीन को जीत लेते हैं, किसकी भूमि को जीत लेते हैं, और ये जो है इंडिया का हिस्सा बना लेते हैं। किसका हिस्सा बना लेते हैं, यानी पाकिस्तान के हिस्से को इंडिया का हिस्सा बना लेते, तो वही क्या हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश कर लिया जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 3 क्या बताता है, नए व पुराने राज्य की सीमा व नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि वर्तमान में हमने बताया था, ठीक है, वर्तमान में क्या बताया था, 26 जनवरी ना 1950 को संयुक्त प्रांत के नामों में परिवर्तन करके उसको क्या रख दिया गया, उत्तर प्रदेश रख दिया गया। उसके बाद जो है 368, ठीक है, मद्रास को क्या कर दिया गया, इसके नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया, तमिलनाडु रख दिया गया, ठीक है। ये तो हमारी वीडियो थी, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा पूरा टॉपिक था। और उसके बाद अनुच्छेद 4 क्या बताता है, अनुच्छेद 4 बताता है संसद को बाध्य किया गया है ना, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3,
ठीक है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 एक ऐसी व्यवस्था है, अर्थात व्यवस्था है जिसमें जो है संसद द्वारा संशोधनी नहीं, अर्थात संसद अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 4 जो है इन दोनों अनुच्छेदों को क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है कि आपके जो है 368 संशोधन विधि द्वारा नहीं देखा जाएगा। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप लोग सपोर्ट करिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आने वाली हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। चलिए इसी के साथ धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। आप सब मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को शिद्दत के साथ पढ़ते रहिए।